नाजरीन, कल जमान पार्क से शुरू होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली, उस दौरान उनके ऊपर जो भी तशद्दुद किया गया। खान साहब ने रैली निकालनी थी तो हमने प्लान ये किया था कि हम खान साहब के साथ रैली में शुरू करेंगे और फिर दरबार तक जाएंगे। और पुलिस वाले डंडे बड़े बड़े लेकर और आंसू गैस और पानी वाली गाड़ियां लेकर, केमिकल वाली, फिर उन्होंने आओ देखा ना ताओ जब गाड़ियां हमारी रुकी आके और उन्होंने गाड़ियां तोड़ना शुरू कर दी, हमें मारना शुरू किया। जब उन्होंने लेडीज जो दो कोस्टर्स में थी उनको निकाल के शीशे तोड़ने के बाद मारना शुरू किया तो हमने बार बार कहा कि भाई इनको तो ना मारो, लेडीज को कुछ ना कहो, हमें मार लो चाहे जो मर्जी। लेडीज को बचाते बचाते फिर हमें सरेंडर करना पड़ा, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा, फिर बार बार गाड़ियां तोड़ते ही गए। जिले शाह को इतना मुस्कुराता हंसता मुस्कुराता मासूम सा बच्चा था, मेरे कैंप में बैठता था, सोता भी था और बड़ा अच्छा मिलनसार था, बड़ा प्यारा बच्चा था, इनोसेंट था। उस बच्चे को जालिमों ने इस तरह मारा पीटा और ज्यादती की और उसके बाद उसकी जान चली गई। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाजरीन, कल जमान पार्क से शुरू होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली, जिसका रूट था दाता दरबार की तरफ जाना, और उस दौरान उनके ऊपर जो भी तशद्दुद किया गया पाकिस्तान पंजाब पुलिस की जानिब से, बहुत ज़्यादा गाड़ियों का नुकसान हुआ है, लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है। इस हवाले से हमारे साथ आजम खान न्याजी साहब मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। कल जी खान साहब ने रैली निकालनी थी तो हमने प्लान ये किया था कि हम अपने तौर पे आएंगे और खान साहब के साथ रैली में शुरू करेंगे और फिर दरबार तक जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जब हम माल रोड के पास पहुंचे तो अंडरपास से पहले ही पुलिस वाले खड़े थे और पुलिस वाले बिल्कुल डंडे बड़े बड़े लेकर और आंसू गैस और पानी वाली गाड़ियां लेकर, केमिकल वाली, वो खड़े थे। और फिर उन्होंने आओ देखा ना ताओ जब गाड़ियां हमारी रुकी आके और उन्होंने गाड़ियां तोड़ना शुरू कर दी। जब गाड़ियां तोड़ने के बाद उन्होंने लोगों को निकालना शुरू किया, हमें मारना शुरू किया। हम अपना बचाव भी करते रहे, साथ साथ मार भी खाते रहे। लेकिन जब उन्होंने लेडीज जो दो कोस्टर्स में थी उनको निकाल के शीशे तोड़ने के बाद मारना शुरू किया तो हमने बड़े जारहाना अंदाज में उनका मुकाबला करने की कोशिश की और उन्होंने बार बार कहा कि भाई इनको तो ना मारो, लेडीज़ को कुछ ना कहो, हमें मार लो चाहे जो मर्जी, इनको कुछ ना कहो। लेडीज़ को बचाते बचाते फिर हमें सरेंडर करना पड़ा और फिर हम पीछे हटे, और लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा, फिर बार बार गाड़ियां तोड़ते ही गए। गाड़ियों की मालियत की बात करें तो टोटल कितनी मालियत की गाड़ियों का नुकसान हुआ है जो सिर्फ आपकी मलकियत में? जी, मेरी तकरीबन 35 गाड़ियाँ हमारे रैली में थी और उसमें से 22 गाड़ियाँ मेरी डैमेज हुई, जिनके तकरीबन तमाम शीशे इन्होंने डैमेज किए और बॉडी पर डंडे मार के, बॉडी मोटे डंडे थे इनके बाद, बॉडी भी टेढ़ी होती रही। तो ये तकरीबन मैंने अपने वर्कशॉप में दिया था कल, मैंने कहा यार एस्टीमेट बनाओ, वो तकरीबन करोड़ प्लस एस्टीमेट बन चुका है। अब ये है कि ये तो कहाँ से हमें मिलना है, लेकिन बात ये है कि ये 22 करोड़ आवाम के लिए ये सदका दिया। लेकिन बात ये है कि जो ज़ालिमों ने बेईमाना तरीके से हमारे साथ हरकत की है ये माफ़ी के काबिल नहीं है। अल्लाह ताला हमें ताकत दे और अल्लाह ताला हम अभी कमज़ोर हैं लेकिन अल्लाह ताला इनसे हमारा हिसाब ले। मैं अल्लाह ताला के हजूर में दुआ कर रहा हूँ। अली बिलाल जिले शाह शहीद हो चुके हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहें? ये लोग जिस तरह जिले शाह को किया, इतना मुस्कुराता हंसता मुस्कुराता मासूम सा बच्चा था, मेरे कैंप में बैठता था और मैं उसे हमेशा कहता था यार ये तेरा कैंप है, तू इसमें ही बैठा कर। वो वहीं बैठता, सोता भी था और बड़ा अच्छा मिलनसार था, बड़ा प्यारा बच्चा था, इनोसेंट था। उस बच्चे को जालिमों ने इस तरह मारा पीटा और ज्यादती की और उसके बाद उसकी जान चली गई। मैं कहता हूँ हम दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह पाक हम कमज़ोर हैं, हमारा मामला आपके सुपुर्द है, इनसे बदला आपने लेना है और अल्लाह ताला देखें इनकी नस्लें तक बर्बाद हो जाएंगी इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना आज़म खान न्याजी साहब का नज़रिया। उन्होंने कल का पूरा जो भी सीन सिनेरियो था वो आप सब तक पहुंचाया और बताया कि कितनी ज़्यादा उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, और ना सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा बल्कि उस रैली में जो ख़वातीन थी उनके साथ भी क्या रवैया इख्तियार किया गया। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।